हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न जो कि बहुत ही टिपिकल होते हैं, लगाने में बहुत ही, अगर मैं प्रोसेस से लगाएं तो समय लगेगा, लेकिन ट्रिक के माध्यम से हम उसको मात्र सेकेंडों में लगा सकते हैं। अक्सर एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ सके। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे 1/1+1/1+1/1+3/4 इस तरह से क्वेश्चन दे तो आपको सॉल्व कैसे करना है, तो बस इस 3/4 को सबसे पहले लिखना है। 3 को यहाँ पे लिख लेना है 3, उसके बाद 4 को लिखना है। ठीक है, 3 और 4 को आपने लिख लिया। उसके बाद देखिए कितना प्लस है, 1 2 3, 3 प्लस है। इसके आगे से प्लस लगाना शुरू कीजिए, 1 2 3, इस तरह से प्लस लगा लीजिए। 4 को 3 में प्लस करके यहाँ पे लिख दीजिए 7, 7 को 4 में प्लस करके लिख दीजिए 11, 11 को 7 में प्लस करके लिख दीजिए यहाँ पे 11 7 18। करना क्या है, तो जिस तरह से ये 3/4 लिखा था, 3 पहले लिखा था तो 3 को हमने ऊपर लिखा था, 4 लिखा था 4 को नीचे, उसी तरह से इसको लिखना है 11/18। तो 11 को ऊपर लिखिए, 18 को नीचे। बस आपका आंसर हो गया दोस्तों 11/18। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन उसी तरह का सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 4/5 और इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। हमको सबसे पहले 4/5 को लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5 और देखेंगे कितना प्लस है, 1 2 3 प्लस है। तो सीधे सीधे यहाँ से प्लस शुरू कीजिए, 1 2 3 ऐसे लिख लीजिए। 5 को 4 में जोड़ करके यहाँ पे लिख लीजिए 9, 9 में 5 को जोड़ करके लिख लीजिए 9 5 14 और 14 में 9 जोड़ करके लिखिए 23। बस यही तो होगा ना। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, 14/23 आंसर हो जाएगा। पहला वाला नंबर ऊपर लिख लीजिए और दूसरा वाला नंबर, ये लास्ट वाला नंबर, नीचे लिख लीजिए। तो बस 14/23 जो है आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है। पहला ये वाला क्वेश्चन जो दिया है इसमें माइनस 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 करके दिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सेम आपको उसी के जैसा सॉल्व करना है। देखिए 5/6 है, सबसे पहले तो आपको 5/6 लिखना है यहाँ पे। तो 5/6 लिख लीजिए इस तरह से 5/6। अब देखिए कितना माइनस है, 1 2 3 4 माइनस है। तो लिखिए 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, इस तरह से सिंपली आपने लिख लिया। 6 में से 5 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 6 माइनस 5 करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब क्या करना है, 1 में से 6 माइनस करना है। 1 माइनस 6 करेंगे, जैसे देखिए 1 माइनस 6 करेंगे तो 1 में से 6 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -5 ही तो मिलेगा ना। तो यहाँ पे लिखिए -5। ठीक है, -5 मिल गया आपको। अब -5 जब मिल गया आपको दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है, अब -5 में से -1 को माइनस कर दीजिए, यानी -5 और -1 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -6 तो मिलेगा ना। तो -6, तो यहाँ पे लिखिए -6। अब देखिए -6 है और -5 है, तो हमको क्या करना है, -6 में से -5 करना है। तो -5 कर लीजिए। तो -6 अब माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ पे हमको मिल गया -1। सिंपली इस तरह से मिल गया आपको। अब आपको क्या करना है, याद है आपको कि इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है, यही तो करना है ना। तो -6/-1 यही तो लिखेंगे। अब देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर के रूप में 1 रहता है तो लिखते नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो बस यही आपका आंसर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत है, कोई अगर में त्रुटि है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों देखेंगे अगर मैं, तो प्लस और माइनस दोनों दिया गया है। क्या करना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, 1/3 को सबसे पहले उतारिए। तो लिखिए 1 और उसके बाद 3 लिखिए। ऊपर से देखिए किस तरह से सिंबल चेंज होते हुए आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग इस सिंबल को लिखते चलिए। सॉरी, नीचे से देखिए, तो नीचे दिया हुआ है आपका सबसे पहले प्लस है, प्लस, उसके बाद माइनस है, माइनस, उसके बाद प्लस है, प्लस, उसके बाद माइनस है, माइनस, फिर उसके बाद प्लस है। यही तो है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 सिंबल हो गया आपका। प्लस से शुरू, प्लस से खत्म, माइनस 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 प्लस प्लस, इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इसको लिख लीजिए सिंपली इस तरह से। अब आपको करना क्या है ना, तो देखिए प्लस है तो 3 में 1 प्लस करके लिख दीजिए। ठीक है, 3 1 4। फिर 4 को क्या करना है आपको, ये देखिए इसको इससे रिलेट कीजिए, ये इससे रिलेट होगा। ठीक है, ये इससे रिलेट होगा। 4 में से ना 3 को घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 1, यही तो मिलेगा ना। अब यहाँ पे आगे 1 है, तो 1 में क्या कीजिए, 4 को प्लस कर लीजिए तो आपको मिलेगा 5। अब 5 में से माइनस है ना, तो 5 में से 1 को घटा दीजिए।
ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। 5 में से 1 को घटा दीजिए, आपको मिलेगा 4। अब 4 में ना क्या करना है, तो इसको याद रखिए, 4 में 5 जोड़ दीजिए, तो 5 4 9, इस तरह से मिला। अब आपको सिंपली करना क्या होता है, तो इस नंबर को ऊपर लिखना रहता है, इस नंबर को नीचे लिखना रहता है। तो 4/9 ऑप्शन में बी जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इस तरह से इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। प्रोसेस से करेंगे बहुत ही समय लगेगा, तो इस ट्रिक का यूज कीजिए और क्वेश्चन को मात्र सेकेंडों में सॉल्व कर लीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 प्लस दिया हुआ है, 1 प्लस करके शुरू कर दे रहा है। और सब क्वेश्चन जो था उसमें 1 प्लस नहीं किया था, इस तरह से इतना देता था, यहां से लेकर के यहां तक देता था। यहाँ पे 1 प्लस कर दिया है, इसको भी वैसे ही करेंगे लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। तो देखिए वीडियो कैसा इसको लगाएंगे, किस तरह से। 2/3 है, तो आपको सबसे पहले लिखना है 2,3, यहाँ पे लिख लेना है। अब देखना है कितना सिंबल है, 1 2 3 4, 4 प्लस है तो 4 प्लस लिख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे लिख लिया। 3 में 2 जोड़ दीजिए, इसी को ध्यान में रखना है। इसका सिंबल ये है, 3 का सिंबल प्लस है तो 3 2 5, फिर 5 का सिंबल प्लस है तो 5 3 8, फिर 8 का सिंबल यहाँ पे देखेंगे तो प्लस है तो 8 5 13, सब प्लस ही है तो जोड़ते चले जाइए सब। इसको देखिए 13 8 8 3 21, 8 9 10 11 21, 21 आ गया इस तरह से। अब ये देखेंगे ना, तो आप अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आप 13/21 लिख देंगे, ठीक है ना। तो 13/21 और यही आंसर होगा। लेकिन नहीं, इसको अब नहीं ध्यान में रखना है आपको। जब भी यहाँ पे क्या दिखे 1 प्लस से शुरू हो तो इसको उल्टा लिखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उल्टा लिखना है। तो 13/21 न लिख करके आप क्या लिखेंगे, 21/13 लिखेंगे। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपको इसको उल्टा लिखना है। अगर मैं यहाँ पे प्लस से 1 प्लस से शुरू हो रहा है या किसी नंबर से प्लस करके शुरू हो रहा है तो आपको जस्ट जो प्रोसेस ऊपर कर रहे थे उसका जस्ट उल्टा लिखना है। तो 21/13 लिखना है, न कि 13/21। 21/13 जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। देखिए 4/5 दिया हुआ है, तो सीधे सीधे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे और फिर यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे। अब देखेंगे कितना प्लस दिया हुआ है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस दिया हुआ है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे लिखेंगे। 5 4 9 सब प्लस है तो प्लस ही कर लीजिए। 9 5 14 14, 14 9 9 4 13 23, तो बस 23 हो गया इतना। अब अगर मैं प्रोसेस वही वाला करते, यहाँ पे प्लस ना होता तो हम क्या करते, इसको 14/23 लिखते हैं। लेकिन हमको तो यहाँ पे उल्टा लिखना है ना। जब भी यहाँ पे ये वाला सिंबल इस तरह से दिख जाए ये वाला, तो आपको क्या करना है, उल्टा लिखना है। जो पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं जस्ट उसके अपोजिट लिखना है, यानी कि 14/23 ना लिख करके क्या लिखना है, 23/14 लिखना है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इसमें माइनस में दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिख लेंगे 1, फिर उसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद कितना माइनस दिया गया है, 1 2 3 4, लिख लीजिए 1 2 3 4, 4 माइनस हमने लिख लिया। अब 4 में से 1 को माइनस कीजिए, 4 माइनस 1 करेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे समझ लीजिए, 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमको कितना आएगा, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे सीधे सीधे 3 लिख लीजिए। अब क्या करना है, 3 में से फिर यहाँ पे माइनस है तो 3 में से फिर 4 को माइनस करना है। तो 3 में से 4 को माइनस कीजिए तो हमको मिलेगा -1। तो यहाँ पे लिख लीजिए -1, लिख लिया। इसको हटाते जाइए, -1 लिख लिया। अब जब -1 लिख लिया, अब 1 में से किसको माइनस, -1 में से -3 करना है। तो ध्यान से समझिएगा, -1 में से -3 करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए -4, लिख सकते हैं ना। कोई कंफ्यूजन हो जरूर बताइएगा दोस्तों। अब -4 में से 1 को माइनस करना है तो ध्यान दीजिएगा, अगर में हम -4 में से यहाँ पे समझिए -4 है, -4 में से 1 को घटाना है लेकिन -1 है तो -1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -3, यही ना आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -3। अब इसको हमको लिखना कैसे है, अगर मैं यहाँ पे ये नंबर नहीं दिया रहता तो हम इसको लिखते -4/3, यानी कि -4/3 सीधे सीधे लिख देते। लेकिन हम सीधा तो लिखना नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये क्या दिया है, -1 से शुरू हो रहा है, 1 माइनस से शुरू कर दे रहा है। तो हमको इसको पहले लिखना है ऊपर और इसको नीचे लिखना है। तो हम लिखेंगे -3/,
-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/4। यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। आपको दोस्तों बताना है ना इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन दिया गया है और ऑप्शन दिया गया 6, 7, 8, 9, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा इसका, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर कौन सा सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें प्लस माइनस दोनों दिया गया है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। 1 है, फिर 3 है दोस्तों, फिर आपको करना क्या है यहाँ पे, तो देखिए प्लस है तो लिखिए प्लस, फिर माइनस है तो लिखिए माइनस, फिर प्लस है तो लिखिए प्लस, फिर माइनस है तो लिखिए माइनस, फिर प्लस है तो लिखिए प्लस, इस तरह से। अब प्लस है तो सबसे पहले तो प्लस करेंगे तो 3 और 1 4, माइनस है तो दूसरा स्टेप माइनस करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1। अब प्लस है तो दोनों को प्लस कर देंगे, 4 1 5, माइनस है तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 ही तो आएगा। प्लस है तो दोनों को प्लस कर देंगे, 4 5 4 9, बस इस तरह से। अब इसको क्या करना है, अगर मैं पहला वाला क्वेश्चन होता तो हम 4/9 लिख देते, लेकिन यहाँ पे हमको 1 प्लस दिख रहा है, 1 प्लस दिख रहा है तो आपको क्या करना है, उल्टा लिखना है, 9 को ऊपर लिखना है, 4 को नीचे लिखना है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 9/4। तो ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है दोस्तों। इस तरह से दोनों सिंबल दे दें तो दोनों सिंबल के लिए इस तरह से ट्रिक का यूज करके आप सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन इस तरह से दिया है 2 2 2 2, एक एक की जगह पे अब 2 2 दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। 1/5 है तो हमको लिखना है 1 और यहाँ पे लिखना है 5। सबसे पहले प्लस लिख लीजिए, प्लस कितना दिया हुआ है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, तो 4 ठो प्लस लिख लीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और 4 प्लस, और सब प्लस के आगे 2 2 लिख लीजिए, क्योंकि 2 दिया हुआ है तो 2 2 लिख लीजिए। इस तरह से 2 2 आप लिख लीजिए, ठीक है। अब 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 में 1 जोड़ दीजिए 11, 11 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 दूनी 22, 22 5 27, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है, याद रखिएगा। 27 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 दूनी 54, 54 55 65, ठीक है। अब 65 का 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 130, और 130 में 27 जोड़ दीजिए 157, तो 157, बस इस तरह से आपको सिंपली करना है। अब क्या करना है आपको, तो इसको पहले लिखना है, यहाँ पे प्लस है ना, ये वाला दिख रहा है ना, तो आपको इसको पहले लिखना है, इसको नीचे लिखना है, यानी इसको ऊपर लिखना है न्यूमरेटर के रूप में, तो 157/65 को नीचे लिख दीजिए तो 65। यही आपका आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। उसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसमें क्या है, नंबर आपका बदला हुआ है, सब सेम नंबर नहीं दिया हुआ है, 2 है 1 है 3 है 2 है, इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो 1 और 5 को हम लिखेंगे यहाँ पे, 1 और 5, फिर देखेंगे ना तो यहाँ पे प्लस पहले लिख लीजिए, कितना प्लस है, 1 2 3 4, 4 प्लस है तो आप लिख लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ऐसे। अब यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहला नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, ऐसे सिंपली क्वेश्चन में दे रहा है। तो ध्यान से देखिएगा इसको, तो इस तरह से आपको सिंपली दिया गया है। अब आप इसको ना मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10 और 1 11 हो गया, 11 3 33, 11 3 33, और 33 और 5 38 लिख सकते हैं। 38 एक अन्य 38, 38 में 11 जोड़ दीजिए, 38 1 39, 49 हो जाएगा। 49 में 2 से मल्टीप्लाई करके 38 जोड़ना है, तो 49 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 98, और 98 में 38 जोड़ेंगे ना तो कितना आ जाएगा, 8 8 16 9 3 12 1 13, 136, तो ये आ गया 136। बस आपको 136 को ऊपर लिखना है, जैसे ही यहाँ पे ये दिखे तो 136 को ऊपर लिखिए और 49 को आप सिंपली नीचे लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। 136/49 ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ये दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन अलग टाइप का दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूमरेटर के रूप में सब में अलग अलग नंबर दिया, एक एक, पहले वाले क्वेश्चन में एक एक देता था, इसमें एक एक ना दे करके 2 3 इस तरह से दिया हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको भी एकदम सिंपल ट्रिक के थ्रू हम सॉल्व कर लेंगे। 4/5 है तो सबसे पहले लिखिए 4, उसके बाद लिखिए 5, उसके बाद देखिए कितना प्लस है, 1 2 3, 3 ठो प्लस है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे 1 है तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लीजिए 1, इसके बाद 3 है तो यहाँ पे लिखिए 3, उसके बाद 2 है तो यहाँ पे लिखिए 2, ऐसे लिख लिया आपने। अब देखिए 5 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 5, 5 में 4 जोड़ दीजिए 9,
और 9 में देखिए ये क्या नंबर है, 3 है, इसमें 3 से भाग दे दीजिए। अगले वाले में 2 से आपको भाग देना रहेगा, याद रखिएगा जो भी आएगा। तो इस तरह से लिख लीजिए। अब इसको भाग देंगे ना तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ लीजिए। 3 3 के 9 और 9 5 14, तो 14 लिख लीजिए यहाँ पे। और 14 को जब भाग देंगे तो आ जाएगा 7। अब 7 का इस 2 में मल्टीप्लाई करके इस 3 को जोड़ लीजिए। 7 दूनी 14, 15 16 17, तो ये आ गया 17। अब यहाँ पे 2 प्लस दिख रहा है पहले ही, तो आपको उल्टा लिखना है, यानी 4/5 की जगह, जैसे इसमें 4/5, तो 7/17 नहीं लिखेंगे, 17/7 लिखेंगे। तो इस तरह से 17/7 जो है आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा। इस तरह से सिंप्लीफिकेशंस का ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहीं त्रुटि है कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।